मेरे को बुटीक का काम करते हुए सभी लोग देखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम भी अपना बुटीक को इसी तरह का बनाएं। तो ये बुटीक मेरा एक ही दिन, एक ही साल की मेहनत नहीं है, ये मेरे पिछले 10-15 साल की मेहनत है। पिछले कई समय से मैं घर में काम करती थी, थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा, मशीनें जोड़ी, फिर पैसा जोड़ा, फिर दुकान में शिफ्ट हुई, फिर पैसा जोड़ा, काउंटर, ये सारी चीज़ें, टाइल वगैरह, फॉल सीलिंग, सब धीरे 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 कराया समय के साथ साथ। ये नहीं कि पहले मेरे पास 3-4 लाख रुपए थे, मैंने दुकान भर दी, सजा दी, ये नहीं। जितना आया उतना लगाते गई, अपना खर्च करते गई। तो आज की वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल वाली। जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, जो नया नया बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कम बजट है, तो उन सभी के लिए अपना बुटीक भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ आपको गाइड भी करूंगी। देखो, सबसे पहले मेरे पास एक काउंटर था नहीं, वो था हमारा डाइनिंग टेबल। पुराने समय में घरों में जो भी होता है, डाइनिंग, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल होता है, उसके जो ऊपर का वो था, वो बहुत मोटा था, मजबूत था। तो उसके टांग वांग सही थे, उस पर फट्टा वगैरह लगा के इस साइड से बंद करके यहाँ को एक रैक डाल के उस पर 1-2 दराज बना के मैंने उस पर काउंटर बना लिया। इससे भी बड़ा लंबा चौड़ा था और इसी जगह पे था। पीछे की बात करूँ मैं तो पूरा पीछे जो था हमारा वो वाला एरिया था, पुराने रैग वगैरह थे और दुकान बहुत ही काली अंधेरी थी। लेकिन जब आजकल लोग देखते हैं ना अंदर को लाइट वगैरह, तो वो बोलते हैं कि आपने आजकल नया खोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं समय पैसा होते जाता है तो कुछ नया नया करते रहती हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले दिखाती हूँ अपना पुराना काउंटर जो मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया है। आ जाओ मेरे साथ, कैमरामैन मेरे साथ चलेगा और साथ ही मैं आपको अपना पूरा एरिया वगैरह दिखाती हूँ। तो ये वाली इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये है अभी मेरा वैसी है ये। अब बस इसमें मैंने सनमाइका लगाई, ये बीडिंग लगाई, ये सारा चीज़ वगैरह ये सब मेरे पुराना ही है। ये वगैरह, ये प्लाई वगैरह लगाई। जो ये है इतना मोटा पट्टा, ये मेरा डाइनिंग टेबल का है और इसकी चौड़ाई वगैरह, हाइट काफ़ी अच्छी मैंने बना ली थी। तो इसी से मैंने अपने 8 या 9 साल काटे, ठीक है। इसी में मैंने काम किया, ये सबसे मेरा आगे लगा हुआ था। और प्रेस की बात करें तो प्रेस मेरे पास नॉर्मल ही थे, हल्के वाले जो ये वाले होते हैं। ये भी समय के साथ साथ मैं धीरे धीरे जोड़ते गई। तो अब मैं यहाँ जो ये कपड़े वगैरह हैं, क्लाइंट के कपड़े वगैरह रखती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास थी ये वाली मशीन, अभी भी मैंने यहाँ पर रखी है। तो ये है मेरी सिंगर की मशीन, इसको मैंने अभी भी यूज़ करती हूँ मैं, ये मस्त चलती है एकदम। और इससे पहले की बात करूँ तो ये मशीन मैंने यहाँ अपने स्टोर रूम में रखी हुई है यहाँ पे। और ये है मेरी पूजा की मशीन, ये भी चलती है, लेकिन इसके पुर्जे वगैरह निकाल के मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरा इंटरलॉक है और यहाँ को मत जाना, ये थोड़ा सा स्टोर रूम है घर का ही। फिर मैंने रखी अपनी ये वाली मशीन, नहीं ये और ये दोनों मेरे साथ में ही आए हैं, ठीक है। उन दोनों मशीनों से मैंने शुरुआत की। सिखाने वालों को हाथ की मशीनें वो अपना लाते थे, उनको सिखाया। फिर मैंने ख़रीदे ये वाले मशीनें एक ही साथ, जो मेरे को पड़े हैं करीबन 18 और 5,000, 20-22 हज़ार में मेरे दोनों आ गए थे। वैसे इसका मैंने फट्टा नहीं लिया, सिर्फ ऊपर की मशीन ली, क्योंकि इसका फट्टा मैंने पुराने वाले का कटिंग करके इस्तेमाल कर लिया। तो इतना ही मेरे पास था। ये पीछे वाला कमरा कुछ इस तरह का नहीं था, उस समय कुछ अलग ही था। तो अब तो फिर मैंने इसके बाद ये धीरे धीरे रैग वगैरह, कपड़े वगैरह रखने के लिए अब मटेरियल वगैरह मैं खुद का ही रखती हूँ। सारा जो भी लगता है, पैड, बुकरम, इलास्टिक, डोरियाँ, सारी चीज़ें कुछ इस तरह का ये है। बाहर से मेरा शटर लगा हुआ है, ये दरवाज़ा वगैरह हमारा पहले से ही था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑफिस था। फिर मेरे हस्बैंड की कपड़े की शॉप रही कुछ थोड़ा समय, 1-2 साल उन्होंने चलाई, फिर नहीं चला पाए। फिर उसके बाद बंदी था, तो कुछ ऑफिस था, तो ये पड़े थे। फिर आई धीरे धीरे मेरे पास ऐसे कुछ टांगने का ऐसा कुछ ही नहीं था। एक लोहे की डंडी लगी हुई थी यहाँ, उसी पे कपड़े लगाती थी और उसी पे सारा कुछ। फिर पिछले साल नहीं, इसी साल दिसंबर या जनवरी शुरुआत में मैंने ये स्टैंड बनवाया, जो है स्टील का। वेल्डिंग वालों से ये करवाया, ठीक है। लोहे की भी बनवा सकते हो, लेकिन स्टील का जो होता है ना, थोड़ा सा लुक अच्छा देता है। और ये कुछ इस तरह का मैंने खुद ही डिज़ाइन किया। मतलब मैंने सोचा था कि ऊपर ब्लाउज, फिर यहाँ पे लहंगा, नीचे गमला वगैरह रखने का, फिर एक ये वाला एरिया है, और फिर नेक्स्ट ये है जिसमें हम लंबे गाउन वगैरह लटका सकें, पूरे 1 पीस ड्रेस वगैरह जो लटकाएंगे, उसके लिए मैंने ये वाला सेक्शन बनाया है। फिर नेक्स्ट ये जो दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है, इसमें शॉर्ट कुर्ती वगैरह, लॉन्ग कुर्ती जो भी होते हैं,
इसमें ये जाएंगे और इसके नीचे जाएंगे मेरे टॉप वगैरह ये वाले, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, आप देख सकते हो। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना दुकान में जो भी कपड़े टांगने का है वो दिखाना और कैसे बनाया, ठीक है। तो ये जो घरों में वो नहीं बनाते हैं जंगले वगैरह, तो उन्हीं से मैंने बनवाया था, तो उन्होंने ही ये बनाया। फिर मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं कपड़े रखूँगी, जिसका मैंने 1 स्लिप, 2 स्लिप, 3 स्लिप, 4, 5 डाल ली है और इनके बीच में डाला है मोटा वाला शीशा, ठीक है। यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे शीशा है, साइड से मैं दिखा सकती हूँ कहाँ पे से दिखेगा। तो मैंने इसमें डाला है शीशा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, जिसके ऊपर मैंने कपड़े रखे हुए हैं। फिर भी जगह कम पड़ रही थी, तो यहाँ पे स्टूल में मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि क्लाइंट आते रहते हैं, वो निकालते हैं, देखते हैं। अभी मैंने कपड़ा कम कम ही रखा है, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं अभी छोटे छोटे से ही मैं शुरुआत करती हूँ। बाकी ये वाले रैगों में मेरे धागे, बटन, यहाँ पे लटकन वगैरह, वैसे तो अब ट्रेंड नहीं है, ये लेस वगैरह सब ऊपर सजाए थे। जैसे ही निकालती हूँ तो देर होती है, तो यहीं पर रख देती हूँ। अस्तर मैं खुद के ही रखती हूँ, फॉल मैं खुद के ही रखती हूँ, मशीन के तेल, जिप वगैरह और चौक वगैरह बेचने के लिए भी और अपने यूज़ के लिए भी। बाकी ये मेरा सर्टिफिकेट है फैशन डिज़ाइनिंग फुल कोर्स का, तो सरकार द्वारा ही हमें अप्रूवल मिलता है कि हाँ हम फैशन डिज़ाइनर है, ठीक है। और यहाँ भी लेस, यहाँ भी लेस। बाकी ये मेरे अवार्ड हैं, ये भी मिला था महिला दिवस में, और फिर ये मेरे फैशन डिज़ाइनिंग की है। बाकी ये फ्रेम मुझे मिला था। बाकी कुछ अवार्ड मेरे घर में है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी, बाद में यहाँ पे सजाऊंगी, अच्छा सा रैक वगैरह डालूंगी तो यहाँ पे। और बैठने की बात करें तो ये भी मेरा पहले से ही था, पहले के समय से, तो इसी पे मैंने एक गद्दा बनवाया, तो ये इस पर रख दिया। और इसकी बात करूँगी तो यहाँ मेरा टूल वगैरह हैं, फिर यहाँ मेरे बुकरम वगैरह हैं, ये जो डेली यूज़ होते हैं, गले वगैरह। और यहाँ की बात करें तो ये बेचने के लिए गले वगैरह रखे हैं, और इसमें बचे खुचे लेस रखे हुए हैं। फिर आते हैं हम इस मशीन के ऊपर। तो ये मशीन को रखे हुए मेरे को अभी हो गए हैं 1 से 2 साल। 1 साल तो कंप्लीट हो गया है पिछली दिवाली में, अब इस दिवाली में इसको 2 साल कंप्लीट होगा। तो इसका रिव्यू भी मैं 1 साल बाद वाला जल्दी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कई लोग इसका जो वीडियो बनाया था हमने अनबॉक्सिंग और रिव्यू का, वो बहुत वायरल हुई थी, तो लोग अब जानना चाह रहे हैं कि ये कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है। तो मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो भी डालने वाली हूँ। फिर आते हैं इस वाले चेयर के बारे में। तो ये वाली रिवॉल्विंग चेयर मैंने वहाँ पर काउंटर के लिए लिया था, ताकि वहाँ पे ठीक लगता है, मतलब एक प्रोफेशनल सा लगता है, लेकिन वहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने इसको यहीं शिफ्ट कर दिया। अपने लिए भी तो कंफर्टेबल चाहिए, अपना आरामदायक मस्त सा, मैं आराम से ऐसे जब थक जाती हूँ तो इसी पे वो करती हूँ, लेकिन काम करते समय ये कंफर्टेबल नहीं है, इसके पैर वगैरह कभी टकरा जाते हैं नीचे, और पर ठीक है, अपने आराम के लिए ये अच्छा खासा है। और फिर आगे को बात करते हैं दूसरी चेयर के लिए। फिर मैंने सोचा उस वाले चेयर को मैं कैसे भी करके यहाँ पे सेट कर लूँगी, काउंटर को आगे करके, लेकिन मेन बात आई अपने लिए वहाँ पे चाहिए ही मेरे को अच्छा सा कंफर्टेबल गद्दी वाला, ताकि मेरा कमर दर्द भी ना हो और बैठने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे बहुत कमर दर्द होती है काम करते करते। फिर मैंने ये वाला लिया। ये वाला क्या आ गया, वो बार वालों का जो बैठ के ऊँचे में वो करते हैं ना ड्रिंक वगैरह, तो ये इससे भी ऊंचा होता है यहाँ, लेकिन नीचे ये जाता ही नहीं है, इतना ही जाता है। तो वहाँ पे मेरी मशीन चले गई नीचे और ये आ गया ऊपर, तो फिर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। बाकी डमी वगैरह की बात करूँ तो ये दिल्ली से मैं लाई थी, एक मैंने ऑनलाइन मंगाया था। बस यही है मेरी दुकान का सेटअप। और आप सभी को ये मैंने धीरे धीरे जोड़ा है, एक साथ मेरे पास कुछ ही नहीं था। थोड़े पैसे आए, मैंने टाइल्स लगाए, फॉल्स सीलिंग बनाया, ये रैक बनाए, फिर थोड़े पैसे आए कपड़े ख़रीदे, थोड़े पैसे आए मशीन ख़रीदा। बस ऐसी ऐसी करके कुछ मेरी ऐसी जर्नी थी। ये नहीं कि मैं हर किसी से कहना चाहूँगी कि किसी के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, शुरू में ही थोड़ा, मतलब सिलाई का जो काम होता है ना उसमें और चीज़ कर लेता है इंसान, लेकिन सिलाई के काम में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। सिलाई का काम वही करता है जो बहुत ही दुखी हो, झेला हो, परेशानी में हो, वही ये काम करता है, क्योंकि मजबूरी में हो वही ये काम करता है। बाकी तो अच्छे अच्छे काम करेंगे लोग, अच्छी अच्छी जॉब करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पैसे की कमी होती है, तो धीरे धीरे थोड़ा 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 करके ही आप बड़ा कर सकते हो। मैं अपना कहीं भी साइड में अपना पुराना वीडियो या कुछ मिलेगा फ़ोटो तो मैं लगा दूँगी कि मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी और आगे जाना है और अच्छा करना है, मतलब
ख्याल आते रहते हैं, मतलब इतना कर दिया तो और इससे भी वो करना है, तो यही सोचती हूँ। तो आप सभी भी धीरे धीरे करोगे, ठीक है। मेरा कैमरामैन थक चुका है, तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखूँगी। बाकी जो भी हो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट करते रहिए कि आप क्या जानना चाहते हो। बाकी मैं टाइम निकाल के आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहूँगी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। जो अपना नया स्टार्टिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं है, ये नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है, बहुत अच्छी मशीन नहीं है, बहुत अच्छा काउंटर नहीं है, ये मत सोचो। बस ये सोचो कि कस्टमर अच्छा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा और आप स्वस्थ होने चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ो और अपनी मेहनत करते रहो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।